साथियों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है विजयनगर प्रशासन। विजयनगर प्रशासन को हम थोड़ा शॉर्ट के अंदर ही इसका अध्ययन करेंगे। कई बार ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आता रहता है एग्ज़ाम के अंदर, हर दूसरे तीसरे साल ये रिपीट होता रहता है। तो जैसा कि आपको पता है कि विजयनगर का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह राजतंत्रात्मक थी। राजा को राय कहा जाता था, वह ईश्वर के समतुल्य माना जाता था, यानी उसके आदेश ही कानून होते थे। उनके आदेश की अवहेलना करना कानून की अवहेलना करना है। कृष्णदेव राय के अनुसार राजा को हमेशा धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। एक मुकुटधारी राजा को सदैव धर्म को दृष्टि में रखकर ही शासन करना चाहिए। ये उसका महानतम शासन था विजयनगर का, उसका कहना था। चोल शासकों की भांति विजयनगर के शासक भी अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति कर देते थे, इसलिए उत्तराधिकार का कोई झंझट नहीं रहता था, क्योंकि यह लगभग पहले पता रहता था कि राजा के बाद यानी राय के बाद कौन राय बनने वाला है, और इनके युवराज थे, उनका राज्याभिषेक करने की भी प्रथा थी। प्रारंभ में विजयनगर एक सहकारी संस्था थी। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने शासन किया था, लेकिन फिर बाद में उसकी मृत्यु के बाद में ये सहकारी व्यवस्था ये नहीं थी। राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश भी होता था, वह सबसे बड़ा प्रशासक भी होता था। राज परिषद पर उसी का नियंत्रण होता था। राज परिषद के अतिरिक्त उसकी एक मंत्री परिषद भी होती थी। इसका प्रमुख अधिकारी प्रधानी होता था तथा इसका अध्यक्ष सभा नायक कहलाता था, और ये मंत्री परिषद ही राजा को समय समय पर सलाह देती थी, उनको राय देती थी। मंत्री परिषद की सभाएं वेंकट विलास मंडप में होती रहती थी। ये एक सभागार था, वहाँ पर यह आयोजित होती थी। मंत्री ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के लोग होते थे। राजा व युवराज के बाद प्रधानी या महाप्रधानी सबसे बड़ा अधिकारी होता था, और ये राजा का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति व ज्ञानी व्यक्ति होता था। मंत्रियों को दंडनायक भी कहा जाता था, यानी वे न्याय का काम भी करते थे। नवमी के अवसर पर राजा की उपस्थिति अनिवार्य थी। यहाँ बड़ा एक फंक्शन होता था। महानवमी को ब्राह्मण के स्थान पर राजा की पूजा अर्चना करता था, और महानवमी विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राज्योत्सव माना जाता है। विजयनगर प्रशासन में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मंदिर कर संग्रह, विकास कार्य व सिंचाई जैसे कार्य भी करते थे, इसलिए मंदिर एक महत्वपूर्ण संस्था थी। उनके अधिकार क्षेत्र में बहुत से कार्य होते थे। विजयनगर राज्य युद्ध राज्य कहलाता था, क्योंकि अधिकतर उनके राजा हैं वो युद्ध में या शक्ति में विश्वास करते थे। विजयनगर के राजा समाचार्य की उपाधि भी धारण करते थे। समाचार्य या देशहरी, ये इसको सामाजिक व धार्मिक विषयों पर निर्णय देने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। अब राजा का एक केंद्रीय सचिवालय होता था। इसके रायसम यानी सचिव और कर्णिकम यानी अकाउंटेंट्स जैसे अधिकारी होते थे। रायसम राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करता था, और तेलुगु नियोगी केंद्रीय सचिवालय में नियुक्त ब्राह्मण अधिकारी होते थे। साई मुद्रा रखने वाला अधिकारी मुद्राकर्ता कहलाता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। ये उसका केंद्रीय सचिवालय था जो प्रशासन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते थे। अब विजयनगर साम्राज्य है वो 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत या राज्य को मंडल कहते थे। तो मंडल एक तरह से प्रांत या राज्य ही होता था। मंडल एक कमिश्नरी क्षेत्र होता था, आज की तरह कहना चाहिए हमें। फिर मंडल है वो कोटम या वलनाडु में बटे होते थे, जिसे जिला कहते हैं। जिला है वो नाडु में बटे होते थे, जैसे आज परगना या तहसील या उपखंड कहना चाहिए उसको। और उसके बाद एक संस्था और होती मेला ग्राम, जो 50 गांवों का समूह होता था। स्थल एवं सीमा कुछ गांवों के समूह होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम होती थी। यह सबसे छोटी इकाई थी। सामान्यतः प्रांतों में राजकीय परिवार के व्यक्तियों को ही, जैसे युवराज होते थे, राजकुमार होते थे, उसी को नियुक्त किया जाता था। अब एक विजयनगर के अंदर और व्यवस्था थी, जिसको हम बोलते हैं नायंकार व्यवस्था। नायंकर व्यवस्था विजयनगर की प्रांतीय व्यवस्था का ही हिस्सा थी। नायक वे सेनानायक होते थे जिन्हें वेतन के बदले अमरम नामक भूखंड प्रदान किया। अमरम एक जागीर होती थी। अमरम भूमि का प्रयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। इन्हें अपनी आय का एक हिस्सा केंद्रीय खजाने में जमा करना पड़ता था। वह राजा की सहायता के लिए एक सेना भी रखनी पड़ती थी। ये सेना
राजा संकट के समय इसका उपयोग कर सकता था। नायकों के अधीन पोलीगर नामक सरदार होते थे। पोलीगर भूस्वामी होते थे। वे अर्ध स्वतंत्र सामंत की भांति कार्य करते थे। गवर्नर का पद है, वो राजा है, वो उसको हस्तांतरित या पद स्थापित एक जगह से दूसरी जगह पर करता रहता था। नायकर व्यवस्था ही फिर बाद में विजयनगर साम्राज्य का व्यवस्था का विनाश का कारण बनी। क्यों? क्योंकि इन छोटे छोटे अधिकारियों के पास जब राजा कमजोर हुआ, शक्ति के केंद्र थे, और इनकी शक्ति जब इनके पास आई, यानी विजयनगर की शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ, तो कहने का मतलब कमजोर शासक इस व्यवस्था को संभाल नहीं पाया, और फिर बाद में ये जो नीचे के अधिकारी थे उन्होंने इन राज्यों को नष्ट कर दिया। विजयनगर राज्य में जो कृष्णदेवराय के उत्तराधिकारी अच्युत देवराय ने नायकों की उच्छृंखलता को रोकने के लिए एक अन्य अधिकारी भी नियुक्त किया था, जिसको महामंडलेश्वर बोलते हैं। विजयनगर का दंड विधान भी बड़ा कठोर था। मृत्युदंड, अंग विच्छेद और संपत्ति को जब्त करना मुख्य दंड होते थे। संपत्ति जब्त करना ये राज्य की आय का भी एक साधन था। उसके बाद में ग्राम सभाएं होती थी। ये ग्राम सभाएं भी महासभा, नाडू या उर आदि कहलाती थी। लेकिन नायकार व आयगार व्यवस्था के कारण स्थानीय संस्थाओं का पतन हो गया, क्योंकि ये दो समानांतर ऐसी व्यवस्थाएं चलती थी, नायकार और आयगार। आयगार व्यवस्था का फिर बाद में अध्ययन करेंगे। वे चोल काल की भांति संस्थाओं की स्वायत्तता में विश्वास करते थे। सभा सिर्फ ब्रह्मदेव यानी ब्राह्मणों को दिए गए गांवों में होती थी, जबकि उर सर्वसाधारण गांवों की स्थानीय सभा होती थी। अब ब्रह्मदेव गांवों की जो सभाएं होती थी उसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ये जो कंपटीशन के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। शासन की सबसे छोटी इकाई को गांव एवं उसकी सभा को नाडू कहा जाता था। नाडू के सदस्यों को नट्टावर कहा जाता था। स्थानिक नामक अधिकारी दिवालियों का प्रबंध करते थे, और एक अधिकारी और होता था जिसका नाम था अंतरीमार। ये ग्राम प्रशासन की व्यवस्था देखता था। मणियम ग्रामीण सेवक होता था। पुलिस के सिपाही या चौकीदार को तलारा कहते थे। तो ये गांवों की एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो आज की तरह जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक यानी एक हायरार्की बनी होती थी। हाँ, ये जरूर है कि उस समय निरंकुश राजतंत्र का प्रभाव था, इसलिए संस्थाएं उच्छृंखल नहीं हुई। लेकिन जो ही कमजोर शासक हुआ, संस्थाएं उच्छृंखल हुई और विजयनगर साम्राज्य की स्थिति है वो कमजोर हुई। तो ये स्थिति है। और अगर ये कहना चाहिए कि जो चोल प्रशासनिक व्यवस्था थी प्राचीन, उसकी छाया विजयनगर के प्रशासन पर थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल उसकी छाया थी। धन्यवाद।